आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों के कल के ज़िमनी चुनाव के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान फरीदाबाद में बड़ी मिकदार में हथियार और बारूदी मवाद किया बरामद, एक कश्मीरी डॉक्टर गिरफ्तार। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा ने आज मनाया अपना 20वां यौम तासीस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कलील मुद्दत में IUST की नुमायां पेशरफ्त को सराहा। और चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू की महकमा सयाहत की होम स्टे पॉलिसी को मजीद मुस्तहकम बनाने की हिदायत। अब खबरें तफसील के साथ। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के चुनाव के साथ साथ 7 रियासतों के 8 असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इनमें जम्मू कश्मीर के 2 असेंबली हलके बडगाम और नगरोटा शामिल हैं। चुनाव कमीशन ने आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सभी इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल की हैं। बडगाम हलके में कल के चुनाव के लिए 173 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। यहाँ 1,26,025 वोटर अपना वोट देने के मजाज हैं। बडगाम हलके में 7 आज़ाद उम्मीदवारों समेत कुल 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद महमूद, PDP के आगा सईद मुंतज़िर मेहदी, BJP के आगा सईद मोहसिन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के नज़ीर अहमद खान और अपनी पार्टी के मुख्तार अहमद डार के नाम काबिल ज़िक्र हैं। बडगाम असेंबली हलके की कल के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को आज अपने मुतल्लिका मकामात की तरफ रवाना किया गया। रवानगी के वक्त SSP बडगाम और दीगर सीनियर हुक्काम मौजूद थे। इन पोलिंग पार्टियों को गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम से अपने अपने पोलिंग मराकज़ की तरफ रवाना किया गया। इससे पहले जिला चुनाव ऑफिसर बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आज बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम में कायम किए गए डिस्ट्रीब्यूशन कम कलेक्शन सेंटर का दौरा किया, जिसका मकसद पोलिंग पार्टियों और चुनाव मवाद को रवाना करने के हतमी इंतजामात का जायजा लेना था। जिला चुनाव ऑफिसर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और VVPAT समेत DCRC सहूलियात का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने डिस्पैच और कलेक्शन के दौरान आसन कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए CCTV कैमरों की तनसीब और दीगर इकदामात का भी जायजा लिया। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। आप सबका इस्तकबाल है। बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में जम्मू कश्मीर सरकार ने कल यानी 11 नवंबर को पेड हॉलीडे का ऐलान किया है। सरकार के एक हुक्मनामे के मुताबिक ये फैसला अवामी नुमाइंदगी कानून 1951 के सेक्शन 135B के तहत लिया गया है। इस हुक्मनामे की रूह से ऐसे सभी लोगों के लिए कल का दिन पेड हॉलीडे के तौर पर तस्वर किया जाएगा जो किसी कारोबार, सनती इदारे या दीगर इदारों में काम करते हों और इन हलकों में वोट देने के अहल हों। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा ने आज अपना 20वां यौम तासीस मनाया। तकरीब पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी बतौर मेहमानानी ज़ीवकार के तौर पर मौजूद थे। अपने सदारती खुतबे में वज़ीर आला ने कलील मुद्दत में IUST की नुमायां पेशरफ्त की सराहना की और टेक्नोलॉजी, इख्तिराइयत और तालीम के शोबों पर यूनिवर्सिटी की खास तवज्जो की सताइश की। उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरक्की की रफ्तार को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत की तरफ से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया।
तकरीब से जावेद अहमद डार और नासिर असलमानी ने भी खिताब किया। इस मौके पर अपनी तकरीर में IUST के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रमशू ने यूनिवर्सिटी के इदारा जाती डेवलपमेंटल प्लान का खाका पेश किया। तकरीब के दौरान वज़ीर आला ने इदारे की 2 बड़ी सहूलियात का बाज़ाबिता इफ्तिताह किया, जिनमें कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और गर्ल्स हॉस्टल शामिल हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने आज राडपोरा श्रीनगर में खेल मैदान की तजदीद और दीगर कई इलाकों में खेल कूद के मैदानों की तजदीद कारी के लिए संग बुनियाद रखा है। इस मकसद के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से खेल मैदानों में तमाम लाजमी सहूलियात मैसर की गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को खेल कूद की तरफ राग़िब किया जा सके। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा ने रस्मी तौर पर खेल मैदानों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मेंबर असम्बली खानियार अली मोहम्मद सागर भी मौजूद थे। इस सिलसिले में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए खेल कूद के वजीर ने खेल सरगर्मियों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि सरकार नौजवान खिलाड़ियों की खेल सलाहियतों को उजागर करने और उनकी ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है। ज़राअत व देही तरक्की के वज़ीर जावेद अहमद डार ने आज कुंज़र टंगमरग में एक निजी बैंक ब्रांच का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस बैंक शाख के खुलने से लोगों को फ़ायदा होगा और उन्हें अपनी दहलीज पर ही बैंक सहूलियात दस्तियाब रहेंगी। वज़ीर के हमरा MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने आज एक आला सतह की मीटिंग की सदारत के दौरान महकमा सियाहत की होम स्टे पॉलिसी को मज़ीद मुस्तहकम करने की हिदायत दी। उन्होंने इस हवाले से किए जाने वाले इक़दाम का भी जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म को फ़रोग़ देने की ज़रूरत उजागर की। उन्होंने कहा कि इस पहल से होम स्टे को वसअत हासिल होने के अलावा सयाहों की रसाई भी यकीनी बन सकती है। चीफ सेक्रेटरी ने इस मकसद के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक पर होम स्टे ओनर्स को आसान शराइत पर कर्जा फराहम करने पर जोर दिया। मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टूरिज़म, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस और महकमा सियाहत के अफसरान के अलावा जम्मू कश्मीर बैंक के नुमाइंदे भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी मसाइल हल करने और लोगों का मयारी हयात बुलंद करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है और पार्टी ने चुनाव के दौरान अवाम से जो वादे किए थे वो यकीनन पूरे किए जाएंगे। पार्टी हेडक्वार्टर पर खवातीन विंग के एक इजलास से खिताब करते हुए खवातीन विंग की सूबाई सदर सबिया कादरी ने कहा कि मरकज़ को मज़ीद देर किए बगैर जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे को बहाल करना चाहिए ताकि अवामी ख्वाहिशात का एहतराम हो सके। बीजेपी ST मोर्चा के साबिक स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी रोशन हुसैन ने जवाहर नगर में पार्टी दफ्तर पर ट्राइबल वीक और आने वाले ट्राइबल प्राइड डे की मुनासिबत से मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए झारखंड के ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा को खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने कहा कि मुंडा ने भारत में कबायली बिरादरी के मयार हयात को बुलंद करने में अहम रोल अदा किया है। अपने खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कबायली बिरादरी की फलाह व बहबूद के लिए मिसाली इक़दाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की एक टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हरियाणा के शहर फरीदाबाद से हथियारों, धमाकेखेज मादे और गोली बारूद का एक बड़ा ज़ख़ीरा बरामद किया है। आज मीडिया को तफसील बताते हुए फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सतिंदर कुमार गुप्ता ने कहा कि हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानब से जारी एक मुश्तरका कार्रवाई है जिसके दौरान कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर मुज़म्मिल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 मैगजीन के साथ एक असाल्ट राइफल और 83 कारआमद गोलियां, एक पिस्तौल और इसकी 8 गोलियां, 2 इजाफी मैगजीन और 8 बड़े सूट केस बरामद किए गए हैं। बड़ी मिकदार में इन हथियारों की बरामदगी से पहले पुलिस ने उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर से एक और कश्मीरी डॉक्टर का मुबैना तौर पर श्रीनगर में दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद की हिमायत में पोस्टर्स लगाने की बिना पर गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। इधर भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अनासिर के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने लाल चौक अनंतनाग में पाकिस्तान की आयमा पर भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। पुलिस ने बताया कि अनासिर पिछले कई बरसों से पाकिस्तान की शय पर डिजिटल प्लेटफॉर्म से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिशें करते रहते हैं। पुलिस इन अनासिर के माली लेन देन और ऑनलाइन कम्युनिकेशन का जायजा ले रही है। दरियासना एंटी नार्कोटिक्स कश्मीर ने बीरवा बड़गाम के चुरमुजरू गांव के रहने वाले रूफ अहमद भट्ट के 2 मंजिला ज़ेरी तामीर मकान को कुर्क किया है। इस कार्रवाई के दौरान रेवेन्यू अफसरान के अलावा लंबरदार और चौकीदार भी मौजूद थे।
مذکورہ شخص کے بارے میں چھانبین کے بعد پتہ چلا تھا کہ وہ منشیات اور دیگر نشیلی اشیاء کے کاروبار میں ملوث رہا ہے۔ قروق کیے گئے جائیداد کی مالیت 44 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ رؤف احمد اس وقت سینٹرل جیل میں قید ہیں۔ وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کی مناسبت سے JNK نیول یونٹ NCC سری نگر نے GMC سری نگر کے اشتراک سے SP کالج میں خون کے ایک عطیے کے کیمپ کا انعقاد کیا، جس دوران 100 NCC کیڈٹس، طلباء اور رضاکاروں نے اپنے خون کا عطیہ پیش کیا۔ اس موقع پر فرسٹ JNK نیول یونٹ NCC سری نگر کمانڈنگ آفیسر SK سنگھ بھی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مستقبل میں اس طرح کے خون کے مزید کیمپوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ جھیل وولر اور دریائے جہل میں بڑی تعداد میں مچھلیوں کی موت کے نتیجے میں مقامی ماہی گیروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ متعلقہ افسران نے بتایا کہ جھیل وولر سے پانی کے نمونے حاصل کر کے سکاسٹ کشمیر کو بھیج دیے گئے ہیں، جہاں ان کی جانچ کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آکسیجن کی کمی اور پانی کی آلودگی کے سبب مچھلیوں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز بانڈی پورہ منیر احمد نے بتایا کہ محکمے کی طرف سے وولر اور دریائے جہل میں مچھلیوں کی غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت نے روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز کی وزارت کے اشتراک سے بانیہال سے قاضی گنڈ تک 16 کلومیٹر قومی شاہراہ پر لیونڈر پلانٹیشن کا آغاز کیا ہے، تاکہ شاہراہ کی جاذبیت اور سیاحت کو فروغ دیا جا سکے۔ حکام نے بتایا کہ اس پہل سے علاقے میں ایک خوشگوار ماحول پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ سیاحوں کا سفر بھی دلکش بن جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اس پروجیکٹ کے تحت شاہراہ کے دونوں طرف ہزاروں کی تعداد میں لیونڈر پودے لگائے جا رہے ہیں، جس سے مقامی سطح پر روزگار کے وسائل بھی پیدا ہوں گے۔ محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر نتیش راجورا نے محکمے کے ایک ملازم گگن جموال کو JNK کے UT رولر سکیٹس اور سیکنڈ JNK ماسٹر گیمز 2025 میں گولڈ میڈل جیتنے پر ان کی عزت افزائی کی ہے۔ یہ چیمپئن شپ حال ہی میں MA اسٹیڈیم جموں میں منعقد کی گئی تھی۔ ناظم اطلاعات نے گگن جموال اور ان کی ٹیم کی جیت کو عمدہ قرار دیا۔ جسمانی طور ناخیز افراد کی ڈیجیٹل بااختیاری کو یقینی بنانے کے لیے ہینڈی کیپڈ ایسوسی ایشن نے ٹارچر لمیٹڈ انڈیا کے اشتراک سے اپنے ہیڈ آفس ناؤپورہ سری نگر میں 3 روزہ ڈیجیٹل امپاورمنٹ پروگرام کا انعقاد کیا، تاکہ قوت بینائی سے محروم 30 طلباء کو جدید ڈیجیٹل آلات اور ٹیکنالوجی کی مدد سے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کے قابل بنایا جا سکے۔ اس پہل سے متاثرہ طلباء کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور دیگر علمی شعبوں میں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے گا۔ وادی کے ایک سرکردہ شاعر، ادیب اور صحافی فیاض دلبر انتقال کر گئے ہیں۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ ان کے انتقال پر کی ادبی اور سماجی تنظیموں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے سے تعزیت ظاہر کی ہے۔ اظہار تعزیت کرنے والوں میں دوردرشن کیندر کے سابق DDG اور ادبی مرکز کمراز کے سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی، پریس کلب آف کشمیر کے صدر محمد سلیم پنڈت، محک ڈرامیٹک کلب، ساگر کلچرل فورم سکر پٹن اور نوسوز پیپلز فاؤنڈیشن کے سربراہ غلام محمد نوسوز شامل ہیں۔ اپنے الگ الگ تعزیتی پیغامات میں انہوں نے فیاض دلبر کے کارناموں کو یاد کیا اور کہا کہ وہ نہ صرف ایک ممتاز قلمکار تھے بلکہ ایک با اخلاق، مخلص اور انسان دوست شخصیت بھی تھے۔ انہوں نے فیاض دلبر کی موت کو کشمیری زبان و ادب کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے، جسے پورا کرنا ناممکن ہے۔ پادشاہی باغ سری نگر کے باشندوں نے محکمہ PHE سے مین واٹر سپلائی ٹنکی کی فوری صفائی ستھرائی اور مرمت کا کام دردست لینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے شکایت کی ہے کہ پانی کی یہ ٹنکی مردہ کیڑوں اور پرندوں سے آلودہ ہو گئے ہے۔ علاقے کے لوگوں نے کہا کہ آلودہ پانی کی وجہ سے ان کے لیے صحت کا سنگین خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس شکایت کے تناظر میں محکمہ جل شکتی کی سپر انٹینڈنٹ انجینئر سری نگر گاندربل امبرین انجم نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے یقین دلایا کہ مذکورہ واٹر سپلائی سسٹم کی صفائی اور اس کے رکھ رکھاؤ کے لیے جلد کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔